दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश कोर्स की ये क्लास नंबर 11 है, जिसमें आपको रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली इंग्लिश की कुछ बेसिक चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इस कोर्स का मकसद आपके लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंग्लिश बोलचाल को आसान बनाना है। इस कोर्स को देखने के बाद आपके लिए इंग्लिश बोलना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस कोर्स की 10 क्लासेस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में उन तमाम वीडियोज़ का लिंक्स बासानी मिल जाएगा। तो चलें स्टूडेंट्स, हमारे आज की क्लास नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चले फ्रेंड्स, हमारे आज की क्लास नंबर 11 का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में आपको आई एम के मुतालिक मुकम्मल डिटेल में आपको बताएंगे कि आई एम का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। आप अपनी डेली रूटीन में आई एम को काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आप आई एम को सही तौर पर कितने तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे आप इनको यूज़ करके मुख्तलिफ तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो आज की वीडियो लेसन में आपको आई एम के बारे में मुकम्मल तौर पर सिखाया जाएगा। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आई का माना क्या होता है। दोस्तों, आई का माना होता है मैं, यानी जब आप अपने बारे में बात करना चाहते हैं तो आप आई सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और एम का माना होता है हूँ। जब भी हम अपने बारे में बात करना चाहते हैं तो आप आई सब्जेक्ट के साथ एम का यूज़ करते हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ आई एम ए टीचर, आई एम मोहम्मद वकास, तो आई सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा एम का यूज़ करते हैं। ऑलराइट, उसके बाद आपने ये चीज़ सीख लेनी है कि आप आई एम को दो तरह से बोल सकते हैं। या तो आप कह सकते हैं आई एम, या आप आई एम बोल सकते हैं। यानी आप इसे शॉर्ट अगर बोलना चाहते हैं तो आप आई एम की जगह पे आई एम, यानी जिस तरह अंग्रेज अपनी इंग्लिश को फरफर बनाने के लिए जो वर्ड्स होते हैं ना उनको बड़ा शॉर्ट करके इस्तेमाल करते हैं, तो आप आई एम को आई एम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका माना होता है मैं हूँ। यानी अपने बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं कोई भी किसी तरह की भी, तो आप आई एम का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम ज़रा आपको बताते हैं कि आप आई एम का बेसिकली इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं और आप किस तरह आई एम को यूज़ करके मुख्तलिफ सिचुएशंस में आप सेंटेंसेस बनाना सीख सकते हैं। दोस्तों, आई एम का इस्तेमाल आप अपने बारे में कोई भी बात करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं कि आप कौन हैं या आप किस हालत में हैं। तो यहाँ पर आपने दो चीज़ें सीखी हैं। सबसे पहले आप कौन हैं, आप अपने बारे में बताने के लिए आई एम का इस्तेमाल करते हैं। नंबर दो ये है कि आप किस हालत में हैं, यानी आप कौन हैं। यानी आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप इंजीनियर हैं, आप क्या हैं। तो आप कौन हैं या आप किस हालत में हैं, आप ये इन दो सिचुएशंस को बताने के लिए आप आई एम का इस्तेमाल करती हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आई एम का इस्तेमाल आप कैसे सेंटेंसेस में कर सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी। मैं परेशान हूँ, आप किस हालत में हैं, आई एम कन्फ्यूज्ड। मैं उस्ताद हूँ, आप कौन हैं, आई एम ए टीचर, ठीक है। आप किस हालत में हैं, आप भूखे हैं, आई एम हंग्री। मैं बहुत थका हुआ हूँ, आई एम सो टायर्ड। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको ये आइडिया हो गया होगा कि आप कौन हैं या आप किस हालत में हैं। आप आई एम का जो वर्ड है यानी आई एम को यूज़ करके आप ये दो चीज़ें बता सकते हैं। उसके बाद आप अगर सवालिया बनाना चाहते हैं फ़िक्रात आई एम को यूज़ करके, तो आप क्या करेंगे, आप हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास एम है, आप एम को शुरू में ले आएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद जो भी आप बताना चाहते हैं आप बता सकते हैं। जैसा कि एम आई गुड एट, यहाँ पर सवालिया बन जाएगा। अगर आप मनफी फिक्रात बनाना चाहते हैं आई एम को यूज़ करके, तो आप आई एम के बाद आप नॉट का इजाफा कर देंगे। ये तो आपको पता होगा कि जब भी हम सवालिया बनाना चाहते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं, और अगर आप मनफी फिक्रात बनाना चाहते हैं तो आप सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आप नॉट का इजाफा कर देंगे। तो यहाँ तक आपने दो चीज़ें सीख ली हैं कि आई एम का माना क्या होता है, मैं हूँ, और आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। आप इसको ये बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि आप कौन हैं या आप किस हालत में हैं। एग्जाम्पल के साथ आपको मैंने समझा दिया है सवालिया कैसे बनाना है और मनफी कैसे बनाना है। अब मज़ीद इसके कुछ इस्तेमालात हैं, आपको वो भी सिखा देते हैं। आई एम का दूसरा इस्तेमाल हमारे पास आ जाता है जब आप ये बताना चाहते हैं कि आप कहाँ हैं। मसलन किसी जगह के बारे में बताना हो तो आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप किसी जगह के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप आई एम के साथ क्या लगाएंगे, आप इन का इजाफा कर सकते हैं, एट या ऑन। एट का माना क्या होता है पर, इन का माना होता है मैं,
में यानी कोई बंद जगह के बारे में आप बात करना चाहते हैं, ठीक है। और ऑन का माना भी क्या होता है, पर। तो हम इन वर्ड्स को यानी इन प्रपोजिशंस को हम इस्तेमाल करते हैं जगह के बारे में बात करने के लिए। तो आप आई एम को यूज़ करके आप बता सकते हैं कि आप कहाँ हैं, आप किस जगह पर हैं। अब जैसा कि हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं, मैं कमरे में हूँ, आई एम इन द रूम, मैं छत पर हूँ, आई एम ऑन द रूफ, मैं दुकान पर हूँ, आई एम एट द शॉप। यहाँ पर आपने ये नहीं कहना आई एम ऑन द शॉप या आई एम इन द शॉप, ठीक है। आई एम एट द शॉप, मैं कार में हूँ, आई एम इन द कार, मैं एयरपोर्ट पर हूँ, आई एम एट द एयरपोर्ट। तो आप तीनों प्रपोजिशन को यानी ये जो हमारे पास हरूफ़े जार हैं ऑन, एट, इन, इनको आप इनके सही इस्तेमाल के मुताबिक आप इनको आई एम के साथ यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप बताना चाहते हैं कि आप कहाँ पर हैं, आप अपनी जगह के बारे में बताना चाहते हैं, तो जगह के बारे में बताने के लिए आप कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, आप आई एम के साथ इन तीनों प्रपोजिशन में से, इन तीनों वर्ड्स में से इन, ऑन, एट, आप इन तीनों को इस्तेमाल करेंगे और आप आई एम का इस्तेमाल करके ये बता सकते हैं कि आप कहाँ पर हैं। जैसा कि अगर आप मुझसे पूछे तो मैं आपको बता सकता हूँ आई एम इन द रूम, मैं कमरे में हूँ। अगर कोई छत पर है तो आप कह सकते हैं आई एम ऑन द रूफ। ये सिर्फ आप अपने बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, आप किसी के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे आई एम का, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका दूसरा इस्तेमाल आ गया। जब आपने किसी जगह के बारे में बताना हो तब आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारे पास है जी आई एम का तीसरा इस्तेमाल, जिसका माना होता है कि मैं हूँ। मैं फिर बता रहा हूँ दोस्तों, आपने आई एम का इस्तेमाल सिर्फ अपनी ज़ात के लिए करना है, यानी जब आप अपने बारे में किसी तरह की कोई भी बात करना चाहते हैं तो आप आई एम का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास एक और इस्तेमाल है, जब आप अपनी किसी ख़ास महारत को बताना चाहते हैं कि आप किस काम या किसी ख़ास सरगर्मी में आप माहिर हैं, तब आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। आमतौर पर आप कहते हैं ना कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, वो मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ। तो ये बताने के लिए आप आई एम का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इसके साथ आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे दोस्तों, आप आई एम के साथ गुड का वर्ड यूज़ करेंगे और आप साथ में एट लगाएंगे। ये एट हर हाल में आपने लगाना है, क्योंकि जब भी आप ये बताना चाहते हैं कि आप किसी ख़ास चीज़ में अच्छे हैं तो आप आई एम गुड एट, ये पूरा हमारे पास एक फार्मूला है, एक स्ट्रक्चर है जो कि आपने यूज़ करना है ये बताने के लिए कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। एग्जाम्पल के साथ आपको बेहतर समझ आएगा। मैं अच्छा मुसव्विर हूँ, यानी आप अच्छे पेंटर हैं, तो आप कहेंगे आई एम गुड एट पेंटिंग। मैं इंग्लिश अच्छी बोलता हूँ, आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। राइट, मैं तैराकी अच्छी करता हूँ, आई एम गुड एट स्विमिंग। याद रखना है आपने ऐसे नहीं कहना आई एम गुड एट पेंटर। आपने यहाँ पर इस पेंटर का वर्ड यूज़ नहीं करना, आपने वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा हर हाल में करना है जब आप ये कह रहे होंगे कि आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम गुड एट पेंटिंग, आई एम गुड एट स्विमिंग, आई एम गुड एट प्लेइंग फुटबॉल। मैं फुटबॉल अच्छा खेलता हूँ। तो याद रखना है आपने, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, आपने अपने माइंड में रखना है। जब भी आप बताना चाहते हैं कि आप किसी चीज़ में अच्छे हैं तो आप क्या यूज़ करेंगे, आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम गुड एट ड्राइविंग द बाइक, आई एम गुड एट मतलब कोई भी आप बात करना चाहते हैं, अपनी महारत बताना चाहते हैं तो आप आई एम गुड एट और उसके बाद आप उस खास जो महारत होगी वो आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसी फार्मूले को यूज़ करके आप सवाल बनाना चाहते हैं, आप सवालिया बात करना चाहते हैं, तो आप एम को शुरू में लेके आएंगे, आई उसके बाद गुड एट। जैसे कि एम आई गुड एट पेंटिंग, क्या मैं पेंटिंग में अच्छा हूँ। एम आई गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश अच्छी बोलता हूँ। तो अगर आप सवाल बनाना चाहते हैं, आप सवाल करना चाहते हैं, तो आप बड़े सिंपल सा फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मनफी फिक्रात बनाना चाहते हैं तो बड़ा सिंपल तरीका, आई एम नॉट गुड एट। जैसे कि आई एम नॉट गुड एट पेंटिंग, आई एम नॉट गुड एट स्विमिंग, आई एम नॉट गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। तो बड़ा ही सिंपल है तरीका है, आपने अपने माइंड में रखना है। सवालिया बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं, और अगर आप इनकार करना चाहते हैं, नफ़ी बनाना चाहते हैं फिक्रात, तो आप नॉट का इजाफा करेंगे। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। अपनी कोई खूबी बताने के लिए आप ये वाला स्ट्रक्चर जो है, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, आई एम गुड एट, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। अच्छा दोस्तों, अब ये वाला तरीका भी बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को ज़्यादा मुअस्सर बनाना चाहते हैं, यानी आप उसी तरह इंग्लिश बोलना चाहते हैं जिस तरह अंग्रेज़ फरफर इंग्लिश में बात करते हैं, और
कोशिश करते हैं कि वो मुख्तसर सा जवाब दें, तो आप ये वाला तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आई एम को यूज़ करके। तो शॉर्ट आंसर आप कैसे दे सकते हैं आपको हम बताते हैं। जैसा कि हमारे पास एग्जाम्पल है, और योर स्टूडेंट, आगे से आप जवाब दे सकते हैं यस आई एम। अगर आप नहीं है तो आप कहेंगे नो आई एम नॉट। ठीक है ना, बड़ा ही इफेक्टिव सा तरीका है। अंग्रेज़ आमतौर पर ये वाला तरीका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी इस तरह बोलना चाहते हैं आप भी बोल सकते हैं। आपसे अगर कोई सवाल करे आर यू अ प्लेयर, यस आई एम। अगर आप नहीं है तो आप कहेंगे नो आई एम नॉट। आर यू गुड एट स्विमिंग, यस आई एम, नो आई एम नॉट। अगर आप नहीं है तो आप कहेंगे नो आई एम नॉट। आर यू गुड एट राइटिंग, यस आई एम। अगर आप नहीं है तो आप कहेंगे नो आई एम नॉट। तो ये वाला तरीका आप कब इस्तेमाल करेंगे, जब आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को यानी अपनी इंग्लिश को मुअस्सर बनाना चाहते हैं, आप अंग्रेज की तरह फर इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, तो आप आई एम का यूज करके आप अपनी इंग्लिश को अंग्रेज की तरह बना सकते हैं। ऑल राइट फ्रेंड, तो आज का हमारा ये लेसन ये पे मुकम्मल होता है। अगर आप इस लेसन को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस करना होगी। अगर आप हमारे इस लेसन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपने सिंपल सा काम क्या करना है कि नीचे दिए गए हर एक स्ट्रक्चर को कम से कम 3 जुमलों में आपने इस्तेमाल करना है। और प्रैक्टिस के आखिर में अपना नाम भी आप ज़रूर लिखें ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने प्रैक्टिस की है। तो हमारे पास कौन से 3 स्ट्रक्चर हैं। आई एम गुड एट, इसके बारे में आपने 3 जुमले बनाने हैं। अगर आपको बेहतर तौर पर समझ आ गया, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। नंबर 2 ये है कि आप ये बताएं कि आप कहाँ पर हैं। आई एम एट द शॉप, आई एम एट द मार्केट। ठीक है, तो इस तरह आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास तीसरा स्ट्रक्चर ये आ जाता है आई एम गुड इन, आई एम गुड एट, आई एम गुड ऑन। यानी जब आप अपने बारे में बताना चाहते हैं कि आप किस चीज़, आप कहाँ पर हैं, आप किस जगह पर हैं, तो आप ये वाला स्ट्रक्चर आप यूज़ करेंगे। ठीक है, और अपनी महारत को बताने के लिए आप ये वाला स्ट्रक्चर आप यूज़ करेंगे। तो आप इन तीनों स्ट्रक्चर को यूज़ करें, 3-3 जुमले बनाएं और कोशिश करें कि आप मनफी और सवालिया जुमले भी बनाएं ताकि ये पता चल जाए कि आपने इस पूरे लेक्चर को बड़े ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास कुछ तरतीब बुलेट हो गई है। अगर आप ये बताना चाहते हैं कि आप किस चीज़ में माहिर हैं तो आप आई एम गुड एट वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आप अपने बारे में कोई बात करना चाहते हैं तो आप आई एम वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे सिर्फ। अगर आप ये बताना चाहते हैं कि आप कहाँ पर हैं, आप किस जगह पर हैं, तो आप आई एम के साथ आप क्या करेंगे, इन, एट, ऑन का इस्तेमाल करेंगे। आप गुड वाला जो वर्ड है इसको आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई एम इन द रूम, आई एम एट द शॉप। ठीक है, ऑल राइट फ्रेंड, तो इसी के साथ ही आज की हमारी स्पोकन इंग्लिश क्लास नंबर 11 का यहीं पे इख्तिताम होता है। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेसन आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा क्योंकि आपको मैंने आई एम का मुकम्मल इस्तेमाल आज के वीडियो लेसन में सिखा दिया। आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा कि आप आई एम को किस तरह मुख्तलिफ सिचुएशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए सेंटेंसेस बनाना भी काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया होगा। अगर आज का वीडियो लेसन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल AW इंग्लिश को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।